एक्चुअल में हम इसको कैसे देख सकते हैं, आप इसको डेल्टा कैसे देख सकते हैं, गामा कैसे देख सकते हैं, थीटा कैसे देख सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करना तो पॉसिबल है नहीं कि आप मार्केट देख रहे हो और आप इसको देख सकते हो प्रॉपर। तो हमारे यहाँ पर एक वेबसाइट है जिसको हम बोलेंगे सेंसिबल। सेंसिबल वेबसाइट पे आप जाकर इसको देख सकते हैं। सेंसिबल को आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको ऑप्शन चेंज में जाना है। देखो इसमें क्या है, डायरेक्शन टूल में ऑप्शन चेंज में हम जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पर दिख रहा है आपको। अगर आप इसको ऑप्शन चेंज में जाके इसको ग्रीक व्यू कर दोगे तो आपका इसमें गामा दिखेगा, सॉरी इसको समझ सकते हैं अपन, इसमें आपका गामा दिखेगा, ये यहाँ पर गामा है, बेगा, थीटा, डेल्टा, आप इसको सारा प्रॉपर इसको देख सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश मालवी। आज हम बात करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की, कि हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपने देखा हो कि अगर आपका बैंक निफ्टी 45,000 पे चल रहा है और उसमें आपने 45,000 पे कॉल ऑप्शंस 400 रुपीज का ले रखा है, कितने रुपीस का आपने कॉल ऑप्शंस ले रखा है, 400 रुपए का आपने कॉल ऑप्शंस इसमें ले रखा है। अब आप देखते हैं कि निफ्टी 45,000 से 45,100 जाता है तो आपके कॉल ऑप्शंस की वैल्यू जो हो जाती है वो 450 रुपए हो जाती है। मींस आपको 50 पॉइंट का यहाँ पर प्रॉफिट दिखने लगता है। लेकिन आप कुछ देर में देखते हैं कि आपका जो बैंक निफ्टी है वो वापस 45,000 आ जाता है, लेकिन आपके जो कॉल ऑप्शंस की वैल्यू है वो 400 रुपए से डायरेक्ट 350 आ जाती है। मीन्स ये जो डिफरेंस आ रहा है आपका बैंक निफ्टी एज इट इज वही है और आपका कहीं ना कहीं कॉल ऑप्शन 350 रुपीज आ गया। पॉइंट सवाल नंबर 1। अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 पे हमारे, कि हमें अगर आपका बैंक निफ्टी, देखिए अब आप समझे इसको, बैंक निफ्टी 45,000 पे है और आप कॉल ऑप्शंस लेते हैं 200 रुपीज का, 200 रुपीज का आप कॉल ऑप्शंस लेते हैं। अब आप देखते हैं नेक्स्ट डे आप बैंक निफ्टी को देखते हैं कि 45,000 से ही ओपन हुआ है, लेकिन आपके जो कॉल ऑप्शंस की वैल्यू है वो आपकी 170 रुपए हो गई है। तो दोस्तों ऐसा होता क्यों है, आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर आप मार्केट में नए हैं तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। चलते दोस्तों, ऐसा होता है हमारा ऑप्शन ग्रीक की वजह से, कि एक्चुअल में ऑप्शन ग्रीक होते क्या है। ऐसा होता है ऑप्शन ग्रीक की वजह से, कि ऑप्शन ग्रीक होता क्या है, मार्केट में इसका क्या इंपॉर्टेंस है हम समझेंगे। तो हमारे पास 5 ऑप्शंस ग्रीक है, पहला थीटा, डेल्टा, गामा, बेगा और रो। हम इसको प्रॉपर समझेंगे कि ऑप्शन ग्रीक एक्चुअल में होते क्या हैं और इसमें ऑप्शन में प्रीमियम प्राइस पर, स्ट्राइक प्राइस पर क्या इसमें इंपैक्ट पड़ता है। अब हम समझते हैं इसको कि ऑप्शन ग्रीक हमारे होते क्या है। तो सबसे पहले हमारा आता है थीटा। थीटा का मीन्स होता है टाइम डीके, या फिर हम बोल सकते हैं थीटा डीके। टाइम डीके और थीटा डीके सेम कंडीशंस होता है। अब इसमें एक्चुअल में अगर आपने आज कॉल ऑप्शंस ले रखा है या पुट ऑप्शंस ले रखा है, तो जैसे जैसे आपने कॉल ऑप्शंस इसको आज बाय करा है तो इसका क्या होता है कि हम इसको कॉल ऑप्शंस बाय कर रहे हैं। ऑप्शंस में या तो हम ऑप्शंस को बाय करेंगे या ऑप्शंस को सेल करेंगे। लेकिन अब हम कौन सी कंडीशन की बात कर रहे हैं कि हमने कॉल ऑप्शंस बाय कर रखा है। अब कॉल ऑप्शंस बाय कर रखा है, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज से हमने बाय किया हुआ इसको, राइट। अब इसकी एक्सपायरी कौन कौन सी हो सकती है, या तो इसकी एक्सपायरी अगर स्टॉक्स आपने बाय कर रखा तो मंथली एक्सपायरी होगी, और अगर आपने इंडाइसेस बाय किया हुआ है तो वीकली एक्सपायरी होगी, लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, राइट। तो हम इसको समझते हैं कि जैसे जैसे इसकी एक्सपायरी पास आती है तो इसकी जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है, मींस कम होती जाती है। इस प्रकार से जैसे कि फर्स्ट डे आपने बाय करा, यहाँ से 80 आ जाएगा, 70 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 10, और एक दिन ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
अब हम इसको समझते हैं एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है। तो होता है ठीक है थीटा की वजह से, थीटा होता है एक्चुअल में टाइम डीके, मींस जैसे जैसे इसमें टाइम बढ़ता जाता है थीटा की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिक बढ़ती जाती है, मींस थीटा 0 होता जाता है, राइट। तो थीटा अगर आपको समझ में आया तो हम इसको कुछ एग्जांपल से लेकर समझते हैं। तो दोस्तों हम इसको समझते हैं कि एग्जांपल हमारा है कि हमने निफ्टी 25,000 का कॉल ऑप्शंस बाय किया हुआ है। कौन सा ऑप्शंस बाय किया हुआ है? 25,000 का कॉल ऑप्शंस हमने निफ्टी 50 का बाय किया हुआ है। अब इसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमने 200 रुपए पे इसको बाय किया हुआ है। कितने टाइम से? 200 रुपए पे। अगर आज थीटा इसका 30 रुपए है या 30 पॉइंट थीटा है तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट डे हम देखेंगे कि हमारी ऑप्शंस की जो प्राइस बचेगी वो 170 बचेगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, जिसका आंसर हमें यह मिला। क्योंकि जो भी थीटा की प्राइस, अगर हो सकता है नेक्स्ट डे थीटा की प्राइस अगर 40 है तो यहाँ पर हमारा 160 ही बचेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को आप रिपीट करके एक बार देख सकते हैं। तो यह होता हमारा थीटा, क्योंकि थीटा की वैल्यू है वो प्रतिदिन कम होती जाती है। थीटा की वैल्यू इसलिए कम होती है कि जो ऑप्शन सेलर लेता है वो कहीं ना कहीं उसका मार्जिन डेली बेसिस पे लेता है। हमने ऑप्शंस बाय किया हुआ है। अब हम इसको समझते हैं कि ऑप्शंस जो बायर रहता है उसको हमेशा थीटा पे प्रॉपर ध्यान देना चाहिए कि थीटा कितना चल रहा है और इसका टाइम डीके कितना होगा। लेकिन ऑप्शन सेलर के पास में एक एडवांटेज होता है कि जैसे जैसे वो चाहता ही है कि थीटा हमारा बढ़े और उसको प्रॉफिट मिले, ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट मिले। क्योंकि ऑप्शन सेलर किस उद्देश्य से काम करता है कि आपका थीटा कब डीके हो और कब वो सारा पैसा लेकर उसके घर जाए। और ऑप्शन बायर को हमेशा थीटा के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि थीटा क्या होता है। अब दोस्तों मान लीजिए मैं थीटा की यहाँ पर बात कर रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि सारे ऑप्शन ग्रीक काम नहीं कर रहे हैं, वो भी अपना अपना काम कर रहे हैं। और वो एक अपना काम कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी ऑप्शंस के जो प्राइस में है वो अप एंड डाउन आता रहेगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपसे कि हमारा डेल्टा क्या होता है। अब दोस्तों मैंने आपको कॉल ऑप्शंस बता दिया, पुट ऑप्शंस मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। अगर आपने पहले वाला हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वाला वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके बाद में आपको कॉल ऑप्शंस समझ में आ जाएगा, पुट ऑप्शन समझ में जाएगा। अब डेल्टा में क्या होता है कि कॉल ऑप्शंस में जो इसका मूविंग रहता है वो 0 to 1 रहता है, 0 से लेकर यहाँ पर 1 रहता है यहाँ पर। और हमारा इसमें पुट ऑप्शंस में 0 से लेकर -1 रहता है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो कॉल ऑप्शंस में है वो 0 से लेकर +1 रहेगा और पुट ऑप्शंस में 0 से लेकर -1 रहेगा। ये डेल्टा का हमारा यहाँ पर प्राइस आता है। अब हम इसको समझते हैं कि एक्चुअल में हमारा डेल्टा वर्क कैसे करता है। तो एग्जांपल 1 हम समझते हैं कि हमने निफ्टी 50 का 25,000 का कौन सा कॉल ऑप्शंस ले रखा है, 250 रुपए का हमने यहाँ पर कॉल ऑप्शंस ले रखा है। अब निफ्टी 50 का कॉल ऑप्शंस यदि यहाँ पर ये 25,100 रुपए जाता है तो इसका प्राइस क्या बढ़ जाएगा, 300 रुपए बढ़ जाए, मतलब 50 पॉइंट बढ़ जाएगा। अब 50 पॉइंट कैसे बढ़ेगा? यदि आपका डेल्टा 0.5 का है, यदि आपका डेल्टा 0.5 का है तो यहाँ पर 100 पॉइंट्स हमारे बढ़े हुए हैं, 100 पॉइंट्स यहाँ पर बढ़े हुए हैं। तो 100 पॉइंट्स से हम क्या कर देंगे, इसका 0.5 का इंटू कर देंगे तो हमारा 50 आंसर इसका आ जाएगा, क्योंकि 50 पॉइंट्स हमने यहाँ पर क्या कर लिए, गेन कर लिए। ऐसा अगर हमारा डेल्टा 0.4 होता तो 0.4 होता तो यहाँ पर 40 पॉइंट का हमें प्रॉफिट देखने को मिलता, और 0.6 होता तो यहाँ पर 60 पॉइंट का हमें प्रॉफिट देखने को मिलता। तो ये होता है तो डेल्टा। तो हमें डेल्टा को भी देखकर प्रॉपर ट्रेड करना चाहिए। ये ऑप्शन ग्रीक से, एक्चुअल में सेकंड ऑप्शन ग्रीक है हमारा। अब हम समझते हैं सेकेंड एग्जांपल में कि निफ्टी का प्राइस बढ़ा था तो हमें प्रॉफिट हुआ। अब इन केस कंडीशन में अगर वहीं पर हमने कॉल ऑप्शंस ले रखा है और अगर आपका थीटा 0.65 है, यहाँ पर थीटा का भी वैल्यू होता है, थीटा अगर 0.65 है तो हमारा 200 पॉइंट अगर यहाँ पर निफ्टी बढ़ता है, देखिए 25,200 पे अगर हमारा निफ्टी जाता है तो हम इसको किससे इंटू करेंगे, 200 इंटू 0.56 से हम इंटू करेंगे तो 130 पॉइंट का हमें यहाँ पर प्रॉफिट दिखेगा। ये सेकंड एग्जांपल है। अब हम इसको ऐसा भी देख सकते हैं पहले एग्जांपल को कि आप इसको फर्स्ट एग्जांपल को देखेंगे कि यहाँ पे हमारा बड़ा हुआ है। अगर ये हमने कॉल ऑप्शंस लिया और अगर माइनस होता तो हम इसको 0 माइनस से भी मल्टीप्लाई करते तो जो लॉस होता वो भी हमें डेल्टा के द्वारा दिखने पे मिलता था।
आप देख सकते थे, इसको कैलकुलेशन करके आप देख लीजिए। अब हमारा सेकंड ऑप्शन ग्रीक आता है। इसका एग्जांपल 3 में हम जाते हैं कि निफ्टी 50 का हमने पुट ऑप्शंस बाय किया हुआ है और यहाँ पर थीटा कितना है 0.65 माइनस में है और 200 पॉइंट का वापस हमारा क्या हुआ है पॉजिटिव मोमेंट 200 पॉइंट का हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है थीटा माइनस में है तो हमें 130 पॉइंट का लॉस होगा। मींस हमारा जो ऑप्शन का प्राइस कितना बचेगा ओनली और ओनली 70 रुपीज। मीन्स आपका प्रॉफिट हुआ था जब हमारा थीटा क्या था प्लस में था, लेकिन यहाँ पर थीटा हमारा माइनस में चला गया क्योंकि यहाँ पर हमने क्या करा था पुट ऑप्शंस ले रखा था। अगर हम कॉल ऑप्शंस लेते तो हमें प्रॉफिट होता, अब हमने पुट ऑप्शंस लिया होता तो हमें यहाँ पर लॉस हुआ। अब हम नेक्स्ट समझते हैं बेगा। बेगा हमारा दोस्तों इम्प्लॉइड वोलेटिलिटी को दर्शाता है कि आपके कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस की इम्प्लॉइड वोलेटिलिटी को दर्शाता है। बैंक निफ्टी यदि 45,000 का हमने कॉल ऑप्शंस ले रखा है, हमने 300 रुपए की प्राइस से ले रखा है, अब उसकी इम्प्लॉइड वोलेटिलिटी अगर 25 है तो इम्प्लॉइड वोलेटिलिटी जैसे ही बढ़ेगी आपकी या जैसे ही कम होगी तो हमारा बेगा कितना है यहाँ पर 15 बेगा है। हम इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर इम्प्लॉइड वोलेटिलिटी हमारी कितनी है यहाँ पर 25 है। अगर इम्प्लॉइड वोलेटिलिटी +2 होती है मीन्स 2 पॉइंट इम्प्लॉइड वोलेटिलिटी बढ़ती है तो हमारा बेगा का जो प्राइस है इसमें 15 इंटू 2 हो जाएगा, 15 इंटू 2 हो जाएगा तो यहाँ पर 30 पॉइंट इसमें हमारा प्लस हो जाएगा। ये होता है बेगा जो इम्प्लॉइड वोलेटिलिटी को दर्शाता है। लेकिन अगर ये मार्केट पॉजिटिव जा रहा है इम्प्लॉइड वोलेटिलिटी बढ़ती है, अगर मार्केट में इम्प्लॉइड वोलेटिलिटी कम होती है 25 है तो 25 से इम्प्लॉइड वोलेटिलिटी 23 हो जाती है तो हमारा ये क्या है 15 इंटू -2 आ जाएगा तो यहाँ पर 30 पॉइंट का हमें लॉस होगा तो हमारी इसकी प्राइस कितनी बचेगी 270 बचेगी, 270 बचेगी। अगर आपका पॉजिटिव बेगा रहता है इम्प्लॉइड वोलेटिलिटी पॉजिटिव रहती है तो पॉजिटिव कोरिलेट करेगा और अगर नेगेटिव रहती है तो ये नेगेटिव को कोरिलेट करेगा। ये हुआ हमारा बेगा। अब हम इसको समझते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शंस ग्रीक आता है। आप बेगा इसमें देख सकते हैं, ये आपकी इम्प्लॉइड वोलेटिलिटी है, वो दर्शाता रहता है कि आपकी इम्प्लॉइड वोलेटिलिटी कितनी है। जितनी आपकी इम्प्लॉइड वोलेटिलिटी हो ये कॉल ऑप्शंस की इम्प्लॉइड वोलेटिलिटी है और ये हमारी पुट ऑप्शंस की इम्प्लॉइड वोलेटिलिटी हमने यहाँ पर आपको देख सकते हैं आप ऑप्शंस चेंज में आप जाकर इम्प्लॉइड वोलेटिलिटी देख सकते हैं। अब हम इसको समझते हैं कि हमारा गामा क्या होता है। तो दोस्तों डेल्टा में जो भी डेल्टा एक डायनेमिक ग्रीक से अब डेल्टा में जो भी चेंजेस आएगा वो हमको कौन बताता है गामा बताता है। लेकिन गामा में जो चेंजेस आ रहा है वो डेल्टा की वजह से हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसको एक छोटा, वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन क्योंकि हमारा ऑप्शन ग्रीक है इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। अब हम इसको समझते हैं एक एग्जांपल के कि हमने बैंक निफ्टी 45,000 का कॉल ऑप्शन 300 रुपए से बाई किया हुआ है। अब इसका गामा जो है वो 0.06 है और डेल्टा जो है वो 0.3 है। हम इसको क्या करेंगे कि दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या होगा 0.36 से इसका क्या निकल के आ गया है, ये हमारा बेगा निकल कर आ गया, सॉरी गामा निकल कर आ गया। तो ये क्या है किसकी डेल्टा की इम्प्लॉइड वोलेटिलिटी का दर्शा रहा है और ये गामा की। मतलब जो भी इसमें नेक्स्ट डे चेंज होगा वो इसमें टुडे का हम यहाँ पे इसमें प्लस कर देंगे तो नेक्स्ट डे का चेंज हमको आसानी से दिख सकता है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन ग्रीक की याद करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन ग्रीक है रो। अगर आपने जैसे कि रो क्या करता है कि आपको इंटरेस्ट रेट बताता है। अगर कॉल ऑप्शंस का है तो पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट बताएगा और पुट ऑप्शंस है तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट बताएगा। अगर कोई प्राइस आपने कोई ऑप्शंस आपने बाय किया हुआ है तो आपने इसका कॉल ऑप्शंस बाय करा या पुट ऑप्शंस बाय करा, अगर गवर्नमेंट इसके रेट बढ़ाती है तो रो बढ़ेगा और अगर गवर्नमेंट इसका रेट कम करती है तो ये पुट ऑप्शंस के रो आराम से मतलब कहीं ना कहीं चेंजेस इसमें आता रहेगा। तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन इसको हम एक्चुअली समझ सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट पे पूरा डिपेंड करता है, राइट। अब दोस्तों हम इसको एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि एक्चुअल में हम इसको कैसे देख सकते हैं। आप इसको डेल्टा कैसे देख सकते हैं, गामा कैसे देख सकते हैं, थीटा कैसे देख सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करना तो पॉसिबल है नहीं कि आप मार्केट देख रहे हो और आप इसको देख सकते हो प्रॉपर। तो हमारे यहाँ पर एक वेबसाइट है जिसको हम बोलेंगे सेंसिबल वेबसाइट पे आप जाकर इसको देख सकते हैं।
सेंसिबल को आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको ऑप्शन चेंज में जाना है। देखो इसमें क्या है, डायरेक्शन टूल में ऑप्शन चेंज में हम जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पर दिख रहा है आपको। अगर आप इसको ऑप्शन चेंज में जाके इसको ग्रीक व्यू कर दोगे तो आपका इसमें गामा दिखेगा, सॉरी इसको समझ सकते हैं अपन, इसमें आपका गामा दिखेगा, ये यहाँ पर गामा है, बेगा, थीटा, डेल्टा, आप इसको सारा प्रॉपर इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ऑप्शंस लेक्चर के साथ, एक नए ऑप्शंस के वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।